राजधानी दिल्ली में ऐसा पहली बार होगा जब चुने हुए मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि एक मंत्री ने झंडा फहराया और झंडा फहराने के बाद जो बयान दिया उसके बाद जो है एक राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल कैलाश गहलोत ने एक आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। लोकतंत्र और संविधान का अपमान कर रहे हैं गहलोत। उनके मुख्यमंत्री चोरी में, भ्रष्टाचार में, दलाली खाने के आरोप में जेल में गए हैं और उनकी वो तुलना करें स्वतंत्रता सेनानियों से। स्वतंत्रता सेनानी हजारों लाखों जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे दिए, अपना पूरा जीवन सर्वस्व कर दिया, उससे तुलना करेंगे कैलाश गहलोत? अरे तुलना करनी है तो करो नादिर शाह से जिसने दिल्ली को लूटा था। अरविंद केजरीवाल आधुनिक नादिर शाह है, इन्होंने उसको भी फील कर दिया लूटने में। पिछले 10 सालों में जितना दिल्ली को लूटा है इन्होंने, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, शराब के नाम पे, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया। कितनी हत्याएं दिल्ली में, कितने लोग चले गए इस 15 दिन की बारिश में? कौन जिम्मेदार है इसका? आप ये कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है, खासकर कैलाश गहलोत का कहना है कि शिक्षा क्रांति जो लाई मनीष सिसोदिया ने और देश विरोधी ताकतें जो है वो रोकने का काम कर रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और केजरीवाल भी बाहर आएंगे सिसोदिया की तरह। देखिए, केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं आएंगे ये निर्णय तो न्यायालय करेगा। और मनीष सिसोदिया भी अगर बाहर आए हैं 17 महीने जेल में रहने के बाद, तो न्यायालय के निर्णय के बाद आए हैं और उनको जेल भी न्यायालय ने भेजा था। तो ये निर्णय तो न्यायालय ने करना कि कौन जेल जाएगा। अगर चोरी की है, भ्रष्टाचार की, और जांच अभी चल रही है, जमानती हैं सिसोदिया, अभी अपराध मुक्त नहीं हुए, ट्रायल चल रहा है, सजा भी बिल्कुल मिलेगी क्योंकि चोरी की है। इन्होंने शिक्षा का नाम लेकर शराब का व्यापार किया है दिल्ली में। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें पकड़ाई हैं, गली गली शराब की दुकानें खोली हैं। गहलोत ने शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, स्कूलों के कमरों को अगर टाइलें लगा के चमकाने को आप शिक्षा क्रांति कहते हैं, तो इसी शिक्षा क्रांति का हश्र है कि दिल्ली में 1 लाख बच्चे 9वीं क्लास में फेल होते हैं। उसका जवाब दें शिक्षा क्रांति के जनक कि इन्होंने कैसी कौन सी क्रांति कराई है कि 1 लाख बच्चे 1 साल में फेल। सचदेवा जी, विधानसभा चुनाव दिल्ली में तकरीबन 6 महीने से भी कम बचा हुआ है और सरकार ने तो ये दावा आज कर दिया, खासकर कैलाश गहलोत ने, कि 200 यूनिट माफ हुआ है, 400 जो है हाफ हुआ है। ऐसा पूरे देश में हो सकता है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो सकता है। कैलाश गहलोत को चुनौती दे रहा हूँ कि आए और दिल्ली के जितने बिजली के बिल इकट्ठा करें और 10 साल पहले और आज की उसमें तुलना कर लें। इस समय बिजली बिलों के माध्यम से दिल्ली की जनता को लूटने का काम चल रहा है। पीपीएससी का चार्जेस हो, पेंशन चार्जेस हो, डेफिसिट चार्जेस हो, लोड चार्जेस हो, उसके बढ़ा के इन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं और बिजली माफ के नाम पर सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने अपना स्पष्ट संदेश लोकसभा चुनावों में दिया है इनको। और मैं यकीनन कह रहा हूँ, जितना लूटपाट इन्होंने कर लिया था, करना था, कर लिया। अब इनकी रवानगी तय है और कैलाश गहलोत अगर किसी गलतफहमी में जीते होंगे तो 6 महीने में पता चल जाएगा। बिल्कुल, 6 महीने बाद चुनाव होगा और दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। लेकिन खास बात यही है कि झंडा फहराने के बाद जो बयान दिया और वो विवादित बयान दिया, बीजेपी उसको लेकर के लगातार जो है अटैकिंग मुद्रा में है। इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।